हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का 17वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कल्मशों से शुद्ध होता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। इसी बात पर आज की सत्संग बुद्धि, मन, श्रद्धा और शरण, ये 4 चीजें हम आपके पास है, मेरे पास है। पहले तो बुद्धि है, बुद्धि आपके पास है, और उसके बाद मन भी है, माइंड एंड इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं। उसके बाद एक विश्वास है, ये विश्वास तो प्रेम की उपज है, और शरण, और इसके बाद समर्पण है। अब ये 4 चीजें आपके पास है और इसे आप किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको भगवान ने पूर्ण स्वतंत्रता दे दी है। बुद्धि से आप चतुराई कर सकते हैं, मन से विचार कर सकते हैं, श्रद्धा से विश्वास कर सकते हैं, और शरण से समर्पण कर सकते हैं। और यह आपको करना ही होता है। मन होगा तो विचार होंगे, बुद्धि होगी तो तर्क होगा, श्रद्धा होगी तो प्रेम होगा, और शरण होगी तो समर्पण भी होगा। और हम, क्योंकि हमको भगवान नहीं मालूम है, इन चीजों को किसी और जगह लगा देते हैं और उम्र भर पछताते हैं। जैसा कि अगर हमको कृष्ण नहीं मालूम है तो फिर यही मन हम धन में लगाएंगे, पद में लगाएंगे, प्रतिष्ठा में लगाएंगे, या फिर ज्यादा से ज्यादा सेवा में लगाएंगे। बहुत अच्छी बुद्धि भी है, लेकिन कृष्ण में नहीं लगाएंगे। अब यहीं पर बहुत विडंबना शुरू होती है। हम अच्छे तो बन जाएंगे लेकिन भक्त नहीं बन सकते। इसीलिए इस श्लोक में भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि ये चारों चीजें जब मुझ में आप लगाते हैं, अब सिर्फ मन लगाया, शरण नहीं, और बुद्धि लगाई, विश्वास नहीं है, तो फिर लाभ नहीं होगा। और भगवान के पास नहीं, ये 4 चीजें किसी और जगह भी लगाएंगे तो वो चीज आपकी हो जाएगी। जैसा कि आप कुछ बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, खेल में, राजनीति में, तो भी आपको आपकी मन, बुद्धि और श्रद्धा उस पर पूर्ण लगानी होती है, तभी आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब हमारे तो कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि हमने कृष्ण को जान लिया है, तो कृष्ण ही लक्ष्य बन जाएंगे। इतने प्यारे भगवान हैं। तो जब कृष्ण भगवान को कोई जानता है ज्ञान से, और फिर उसका मन, बुद्धि और श्रद्धा, और फिर अंत में शरण, ये चारों भी एक ही जगह लगे हैं। मन में कृष्ण है, बुद्धि में कृष्ण है, विश्वास में कृष्ण है, और शरण भी कृष्ण की अगर है, तो कृष्ण कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति सब दुखों से दूर हो जाता है। ऐसा व्यक्ति को दुख नहीं हो सकता समस्त कल्मशों से, क्योंकि दुख जो है, जो उपज है दुख की, वह कृष्ण का
प्रतिरोध है, कृष्ण का अपोजिट है। कृष्ण आनंद है और कृष्ण के विपरीत जो भी है वो दुख है। तो अगर ये चीजें कृष्ण के आप अगेंस्ट में लगाएंगे तो फिर निश्चित ही दुख होगा। अगेंस्ट में लगाएंगे यानी कृष्ण को छोड़ के कहीं और लगाएंगे। जैसा आपने राजनीति में लगा दिया, राजनीति से क्या मिलेगा आपको? कुछ भी नहीं। अगर बहुत जीवन भी लगाकर आप कुछ बन भी गए पद पे, कितने दिन पद रहेगा? 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। उसके बाद हमारा जीवन तो अनन्य चल रहा है, करोड़ों सालों से जन्म जन्म हो रहे हैं। तो यहाँ की हर चीज क्योंकि बहुत क्षणिक है, ये चीजें पाने योग्य ही नहीं है। और कृष्ण भगवान ने इसमें कहा है कि वह मुक्ति के पथ पर अग्रसर हो जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। आप बंधे हुए हैं और बंधन में आनंद भी ले रहे हैं। बंधन में आनंद तो बहुत क्षणिक होता है, लेकिन दुख बहुत ज्यादा होता है। तो आप कुछ देर शायद आनंद में रहें, लेकिन फिर दुख आपको आक्रमण करेगा और वश में रखेगा। तो भक्तगणों, ये एक अमूल्य जीवन आपको मिला है। इस जीवन के लिए सिर्फ यहाँ के जीव नहीं, स्वर्ग के जीव भी, बड़े बड़े लोक के जीव भी इस देह को तरसते हैं, इस मृत्यु लोक के मानव शरीर को, इस धरती के मानव शरीर को। क्योंकि इसमें शायद लाख त्रुटियां हो, एक चीज बहुत अच्छी है कि इसमें आप प्रभु का स्मरण कर सकते हैं, यानी प्रभु की भक्ति कर सकते हैं। और भक्तगणों, प्रभु की भक्ति जहां हो सकती, क्योंकि यह भक्ति स्वर्ग में भी नहीं हो सकती, क्योंकि स्वर्ग में इतना प्री ऑक्यूपाइड इंटरटेनमेंट है कि वहां पर आपको समय ही नहीं मिलेगा भक्ति करने की। इस तरह टीवी में एक एक प्रोग्राम निर्धारित होते हैं, 2 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 6 बजे तक। इसी तरह स्वर्ग में मनोरंजन के कार्यक्रम आपके लिए निर्धारित हो जाते हैं, 2 बजे से 4 बजे तक, 4 से 6 तक। और उसमें आपको और हर कार्यक्रम इतना आनंद मनोरंजन होगा कि आप उसे छूट नहीं सकेंगे। तो स्वर्ग का जीवन निसंदेह बहुत आनंदमय होता है इस यहाँ के जीवन से, लेकिन वहां भक्ति होना बहुत मुश्किल है। और नरक का जीवन बड़ा कठिन होता है, तो वहां भी भक्ति होना मुश्किल है। तो जो बैलेंस भक्ति है, जो संतुलित, वह इसी मानव जन्म में इस ग्रह पर यानी धरती पर हो सकती है। और आपको भी ये अवसर मिल गया है, न जाने कितने जन्मों के बाद प्रभु ने आप पर, हम पर दया कर दी। अब इसे व्यर्थ गंवाना ठीक नहीं है। अपने मन, बुद्धि, विश्वास और शरण को बस कृष्ण में लगाइए और फिर देखिए कितना आनंद। भगवान कह रहे हैं कि सब दुखों से दूर। ऐसा नहीं कि कोई एक और दुख रहेगा, छोटा दुख भी रहेगा तो बहुत बड़ा दुख नहीं छोड़ेगा, क्योंकि आपके कर्म ऐसे थे। आप भले ही पापियों में बड़े पापी हो, क्योंकि आपने अगर इन 4 चीजों को भगवान में लगा दिया है इस जन्म में किसी भी कारण, तो समझो आप दुख से तो इसी जन्म में, इसी क्षण में दूर हो जाएंगे।
इसमें तनिक संदेह नहीं। तो भक्तगणों, आप अपने जीवन का मूल्य समझिए और जो जीवन मिल गया है आनंद से गुजारिए। भागम भाग, चतुराई, चालाकी, बड़े बड़े प्लानिंग्स, ये सब आप बस सरल एंजॉयमेंट, छोटा छोटा एंजॉयमेंट, भजन, कीर्तन, प्रसाद, प्रभु दर्शन, प्रभु सेवा, बहुत आनंद। इस आनंद की तरफ ध्यान दीजिए। बाकी सब आनंद तो बहुत ले लिया आपने, अभी और कितना आनंद चाहिए आपको, और उस आनंद से क्या आप तृप्त हुए नहीं हुए? अब इस आनंद में देखिए, मात्र थोड़ा सा आप भगवान की सेवा एक दिन में करेंगे, आपको किसी दूसरी चीज की इच्छा नहीं होगी, इतने तृप्त हो जाएंगे। हमारे भक्त हमारे हरे कृष्ण मंदिर की सुबह शाम भक्ति करते, उनको कोई तीसरी चीज की इच्छा ही नहीं होती, तृप्त होते। और ये अनुभव मैंने भी किया, आप भी करिए। मन, बुद्धि, विश्वास, श्रद्धा और शरण कृष्ण पे रखिए, कृष्ण को समर्पित कीजिए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।